इस्लामाबाद में जज की घरेलू मुलाजमा पर किसने बदतरीन तशद्दुद किया। 14 साल की बच्ची की हालत खराब, सर पर जख्मों के 15 निशान, जख्मों में कीड़े पड़ गए। जज की अहलिया ने तशवीशनाक हालत में बच्ची को मां के पास पिंडी में छोड़ा और वापस घर चली आई। सरगोधा के अस्पताल में बच्ची की हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने पुलिस बुला ली। बच्ची के वालिदैन ने सिविल जज आसिम हफीज की बीवी पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने बच्ची को मुलाजमत पर लगवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। सिविल जज ने तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बच्ची की वालदा को तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अहलिया ने बच्ची को मां के पास छोड़ा तो मां ने बच्ची को मारना शुरू कर दिया। बच्ची के जख्मों से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि बच्ची सर पर स्कार्फ बांधती थी, इसलिए चोटों का इल्म नहीं। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त का इंतजार। मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें जो मैं वजाहत से कहूँगी आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। जी प्लीज़ कुछ ठोस खबरें भी उन पर भी तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुकाबला सिर्फ हालात के साथ है और इक्तिसादी हालात जो आपने सामने देखे हैं मुल्क में वो आम आदमी के लिए कमर तोड़ महंगाई का बायस बने हुए हैं। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान अपनी ही हुकूमत में हुई महंगाई पर मीडिया पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है। मीडिया कुछ ठोस खबरों पर भी तवज्जो दे, इस पर तवज्जो दी जाए। पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरी रहमान ने कहा कि कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। ना कोई नाम पीपल्स पार्टी को पेश किया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तफाक किया। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है। शेरी रहमान का इशारा नून लीग के रहनुमा वफाकी वज़ीर इसहाक डार की तरफ था, जिनके हवाले से कल ये खबरें मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलीं कि उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने पर इत्तफाक हो गया है। खुद इसहाक डार से भी एक इंटरव्यू में सवाल हुआ तो उन्होंने तरदीद नहीं की। आज फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इसहाक डार का नाम आज तक पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर पीपल्स पार्टी के पास नाम आता तो हम भी अपने नाम पेश करते। अगले माह इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अरसा जो आईनी है उस दौरान वो इस और दूसरे जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। निगरान हुकूमत को अहम फैसलों का इख्तियार देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशारा दे दिया। कहा, अगले माह निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं उसके लिए इनेबलिंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि फैसला साजी वक्त पर हो। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम का इंदिया दिया था और कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेर गौर है ताकि निगरान वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत के दौरान मईशत से जुड़े अहम फैसले कर सके। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? क्या इसहाक डार बनेंगे निगरान वज़ीर आज़म? विफाकी वज़ीर और नून लीगी रहनुमा ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में इस सवाल पर तरदीद नहीं की। ये कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई वो उन्होंने निभाई है। नून लीगी रहनुमा वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। इसहाक डार को कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो उसके अहल हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इसहाक डार का फैसला नून लीग का हो सकता है लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि नून लीग गैर जानिबदार शख्स के बजाय अपने वज़ीर ख़जाना को निगरान वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। जमहूरियत के साथ ऐसा मजाक खत्म होना चाहिए। जज को इंसाफ चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करने वाले एडिशनल सेशन कोर्ट के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि उनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर FIA को भी तहकीकात के लिए लिख दिया है। सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, उन्हें भी इंसाफ चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में आज भी जज हुमायूं दिलावर और वकील ख्वाजा हारिस के दरमियान तकरार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने जज से कहा कि अदालत कैसे कह सकती है कि गवाह के दस्तखत और इनिशियल्स असली हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आप अदालत को फैसला या रिमार्क्स देने से नहीं रोक सकते।
ख्वाजा हारिस ने जवाबी जुमला दिया कि आप तो हमें वक्त पर फैसला भी मुहैया नहीं करते। जज ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, आपके रवैये पर अफसोस है। ख्वाजा हारिस ने कहा और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। दौरान समाअत जिरा में गवाह वकास मलिक ने बताया कि उनकी मौजूदगी में तोशाखाना के तहफ़ की जांच पड़ताल नहीं हुई। पीटीआई लीगल टीम ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान अता तारड़ का मुबैना ऑडियो पैगाम जज हुमायूं दिलावर की अदालत में सुना दिया। ऑडियो पैगाम में अता तारड़ नून लीग के साथियों और हामियों को अदालत पहुंचने का कहते सुनते रहे। 9 मई के जलाओ घेराव के वाकयात में मतलूब तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। रहनुमाओं में हमाद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हसान नियाजी, आजम खान स्वाति, मियां असलम इकबाल, उस्मा खान, अलीमा खान और अंदलीब अब्बास शामिल। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। आइलैंडर्स नौजवान लेग स्पिनर अबरार अहमद की घूमती गेंदों का सामना न कर सके। 166 रन पर ढेर। अबरार ने 69 रन के एवज 4 शिकार किए। नसीम शाह ने भी 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। शान 51, इमाम अल हक 6 रन पर आउट हुए। पाकिस्तान ने दिन के अख्तिताम पर 2 विकेट पर 145 रन बना लिए, जबकि 21 रन का खसारा भी बाकी है। अब्दुल्ला शफीक 74, बाबर आजम 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33 और गुलिस्तान जौहर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बच्चे बड़े मौसम से लुत्फानंदोज होने सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ कराची में निकासी न होने से बरसाती पानी के नाले उबल पड़े। बारिश का पानी नशेबी आबादियों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गई। पावर हाउस चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी और नागन चौरंगी पर दर्जनों गाड़ियां बंद हो गईं। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कई इलाकों से बिजली की बंदिश की भी शिकायत। महकमा मौसमियात की शहर कायद में मजीद बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, टंडोअलायार, जामशोरो, कोटरी, मटियारी, हाला और दादू समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी, हमें वो बढ़ाने पड़े। IMF का मुआहदा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शर्त के बायस मजबूरी में बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े। लाइफ लाइन सारिफीन और प्रोटेक्टेड सारिफीन इसके जुमरे में नहीं आएंगे। 200 यूनिट तक कोई इजाफा नहीं किया गया। 63% घरेलू सारिफीन पर बोझ नहीं पड़ेगा। 31% सारिफीन को जुज़वी सब्सिडी दी गई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, आज़रबाईजान हर महीने एक जहाज LNG ऑफर करेगा। कीमत मार्केट के मुताबिक हुई तो पाकिस्तान खरीद लेगा। माजरत करने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की इमदाद का वादा किया गया, लेकिन पाकिस्तान को अब तक आलमी इमदाद का बहुत कम हिस्सा मिला है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 4 से 5 अरब डॉलर के मंसूबे तैयार हैं, लेकिन फंडिंग के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तामीर नौ के लिए 16 अरब 80 करोड़ डॉलर दरकार हैं, जिनमें हाउसिंग, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तरजीह हैं। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कम अज़ कम 17 अमवात, घरों, सड़कों और फसलों को नुकसानात। स्कर्दू के करीब लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी तोदे में दबकर माँ और 2 बच्चे जाँ बहक, बच्चों के वालिद जख्मी। हुंजा के करीब पाक चीन सरहदी इलाके में आसमानी बिजली गिरने के बाद बरसाती नाले में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकोरम सोस्त खुंजराब सेक्शन बंद। गिलगित बल्तिस्तान से चीन जाने वाली दर्जनों गाड़ियाँ सोस्त के मकाम पर फंस गईं। चित्राल में शदीद बारिशों के बाद राबिता सड़क मुतासर। स्कर्दू में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 3 रोज से बंद। शाहराह बल्तिस्तान पर ट्रैफिक बहाल। बल्तिस्तान डिवीजन में शिंगोस के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में माँ और 2 बच्चे शामिल। बच्चों के वालिद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल। 3 रोज से बंद शाहराह बल्तिस्तान पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। गांछे और खुरमंग में भी सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। आरिफ वाला में ढोलाबंद टूटने से दरियाए सतलुज का पानी आबादियों तक पहुंच गया। फसलें भी मुतासर। दरियाए चनाब में निचली दर्जे का सैलाब। झंग में आबादियां और राबिता सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से मुतासरीन को आमदोरफ्त में मुश्किलात। हज़ारों एकड़ रकबे पर तैयार फसलें मुतासर।
रहीम बिहार खान में दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, दरिया के किनारे बस्तियों और फसलों में पानी दाखिल हो गया। मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम नहीं किए जा सके, इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज, इमदादी सामान फराहम करने का मुतालिबा। कोही सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तग़यानी, कच्चे में आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कोयटा में वकील के कत्ल की FIR में नामजद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को रिलीफ दे दिया। चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की दरखास्त की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI को दोबारा पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि साइफर एक हकीकत थी और एक हकीकत है। कहा कि जिन जिम्मेदार लोगों का ताल्लुक मेरी जमात से है, उन्होंने कहा कि ये सियासी ड्रामा है। साइफर मामूली नौइयत का नहीं था। साइफर की हैसियत नौइयत पर कौमी सलामती के 2 इजलास बुलाए गए, एक साबिक वज़ीर आज़म और दूसरा मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। दोनों इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया। शाह महमूद कुरैशी साइफर तहकीकात में FIA के सामने पेश, असद उमर भी कमेटी के सामने पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में 2 रुपये का इजाफा, $1 293 रुपये का हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा किया गया। पांचवें रोज भी करतारपुर राहदारी बंद, भारत ने गेट नहीं खोले। पाकिस्तान की तरफ से इंतजामात मुकम्मल, गाड़ियां और अमला यात्रियों का मुंतजर है। भारत ने सैलाबी सूरत हाल को जवाज बनाकर राहदारी बंद कर रखी है। करतारपुर इंतजामिया का कहना है कि राहदारी पर कहीं पानी है और न ही रावी में सैलाबी सूरत हाल है। खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की इफ्तिताही तकरीब जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। प्रोजेक्ट का हदफ सरकारी और निजी शोबों को इश्तराक कर किसानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ देना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म का इजरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू की जा रही है। सहूलत मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के लिए है। सहाफ़ियों के पास प्रेस क्लब की मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं। विफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से दर्जाबंदी में 7 दर्जे बेहतरी आई। किसी ने भी पेमरा तरमीमी बिल की मुखालिफत नहीं की। सिंध के ऑपोजिशन लीडर सामने आए, अपना आईनी हक अदा करें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। साफ शफाफ इंतखाबात पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी इत्तेहाद है जिसे बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी है, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलें। सियालकोट में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी, नाकिस इंतजामात और खाना न मिलने पर कारकुनान के दरमियान हाथापाई, एक दूसरे पर प्लेटों और चमचों से हमला, मुक्को लात और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा अली जाहिद खान भी कन्वेंशन में शरीक थे। पनो अक्ल में करोड़ों बरादरी के गांव पर हमला करने वाले 40 मुल्जिमान वीडियोस की मदद से गिरफ्तार। SSP सखर संघार मलिक ने कहा कि 16 मुल्जिमान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की मदद से गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रजाकोट में ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के मजीद घरों को भी गिरा दिया गया। महर बरादरी के सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने 21 जुलाई को कलहोड़ो बरादरी के गाँव पर हमला किया था। महर बरादरी के मुसल्लह अफराद के हमले में 2 अफराद कत्ल और 2 खवातीन अगवा की गई थीं।
मुजफ्फरगढ़ में एमफिल की तालिबा से 3 अफराद की मुबैना ज्यादती, मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर थाना शहर सुल्तान में मुकदमा दर्ज। मुतासरा तालिबा के मुताबिक मुलजिम ने नशावर चीज पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया, वीडियो बनाकर बार बार ब्लैकमेल किया, फिर खुद दुबई फरार हो गया और वीडियो दोस्तों को दे दी। उन 2 अफराद ने भी वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाया, बाद में वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। खैबर में बाड़ा तहसील कंपाउंड खुदकुश धमाके का एक और जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। खुदकुश धमाके में शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। पुलिस एहलकार अब्दुल हादी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में जेर इलाज था। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सब जेल कंबर से 15 मुलजिमान बैरक की छत तोड़कर फरार हो गए। जुडिशियल लॉकअप से फरार 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मफरूरों की तलाश जारी। पुलिस ने कैदियों की गिरफ्तारी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी। मुजरिमाना गफलत पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार और ASI गिरफ्तार। हेड मुहर्रिर समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल।